चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार ने आम आदमी को दी बड़ी राहत, किसी भी सामान पर नहीं बढ़ा टैक्स, गुटखा पान मसाला भी नहीं होगा महंगा, जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला। देश में बन रहे 300 तरह के हथियार, ये है आत्मनिर्भर भारत, राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कसा भयंकर तंज। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारत जोड़ो यात्रा को बताया राष्ट्रीय जन आंदोलन का आर्थिक एजेंडा करेंगे तैयार। अरुणाचल के तवांग में चीन के साथ तनातनी के बीच आज पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट दौरा, त्रिपुरा मेघालय को देंगे 6800 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात। रूस यूक्रेन जंग पर भारत के स्टैंड से अमेरिका भी हुआ सहमत, कहा हम मानेंगे पीएम मोदी की बात। सलमान शाहरुख के फैन मत बनो, यूपी के बागपत में पठान का विरोध, हिंदू संगठनों ने की फिल्म को बायकॉट करने की मांग। चीन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा सुपर पावर बनेंगे लेकिन दूसरे देश की इंच भर जमीन कब्जाने की मंशा नहीं। भारत में बनाया जा रहा भगवान शिव का हथियार महेश्वर अस्त्र, दुश्मनों के सूरज को कर देगा अस्त। सेना पर राहुल गांधी के बयान से मचा सियासी बवाल, बीजेपी बोली सेना का मनोबल क्यों तोड़ रहे राहुल गांधी। यूपी में दूल्हे को दहेज में मिला बुलडोजर, ससुर बोले बुलडोजर करेगा काम, मेरी बिटिया पाएगी दाम। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 दिसंबर को दिल्ली में बुलाई अहम बैठक, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत सहित प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा होंगे शामिल। सरदा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब की जमानत याचिका पर 22 दिसंबर को होगी सुनवाई। भारतीय सेना के हाथों पिटने के बाद चीन ने बनाई नई रणनीति, सैनिकों के लिए एडवांस बॉडी आर्मर बना रही है पीएलए। शाहरुख खान के फिल्म पठान पर नहीं थम रहा विवाद, बिहार के कोर्ट में दर्ज हुई शिकायत, रिलीज कर रोक की मांग। बिहार में नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, छपरा शराब कांड में अब तक 76 लोगों की गई जान। भारत की ताकत में होगा 3 गुना इजाफा, आज बेड़े में शामिल होगा नौसेना का ब्रह्मास्त्र आईएनएस मर्मुगाओ। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा अर्धसैनिक बलों में सभी रैंक के कर्मचारियों को मिलना चाहिए एचआरए। दिल्ली में फिर बढ़े सीएनजी के दाम, 95 पैसे महंगी हुई गैस, वाहन में सफर करना हुआ महंगा। बीजेपी सांसद राज्यवर्धन सिंह ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा राहुल गांधी सेना के बारे में कुछ नहीं जानते, मोदी सरकार ने जवानों को दे रखी है पूरी छूट। केंद्र सरकार दे रही सस्ता सोना खरीदने का मौका, हर साल होगी गारंटीड कमाई, 19 दिसंबर से शुरू होगा सब्सक्रिप्शन। यूक्रेन पर अब तक का सबसे बड़ा हमला, रूस ने एक साथ दागी 70 मिसाइलें, कई शहरों में बढ़ा बिजली व पानी का संकट। सेना को लेकर राहुल गांधी के बयान पर यूपी के सीएम योगी का जबरदस्त पलटवार, कहा जवानों से माफी मांगे। बिलावल भुट्टो के बयान के खिलाफ बीजेपी ने देश भर में किया विरोध प्रदर्शन, पाकिस्तान के विदेश मंत्री के जलाए पुतले। हर 9 में से एक भारतीय को हो सकता है कैंसर, पुरुषों के फेफड़े और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर का सबसे ज्यादा खतरा, आईसीएमआर ने अध्ययन में किया दावा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भाजपा शासित राज्यों से हो रही शराब की सप्लाई। तमिलनाडु पुलिस द्वारा आपत्ति जताने के बाद फ्रांस में रुकी नटराज प्रतिमा की नीलामी, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की सराहना। एलआईसी पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा भारत, 4G कनेक्टिविटी और चेक पोस्ट तक सड़कों पर फोकस। राहुल गांधी को कांग्रेस से निकालने की मांग, जयचंद से की तुलना, तवांग वाले बयान पर बीजेपी ने किए तीखे हमले। किरेन रिजिजू ने शेर की सेना के जवानों के साथ फोटो, बताया तवांग में नॉर्मल है हालत। कोटक महिंद्रा बैंक का सर्वर डाउन, एटीएम कार्ड यूपीआई पेमेंट प्रभावित, ग्राहकों ने की शिकायत। राजस्थान के जयपुर में दिल दहला देने वाली घटना, सरदा हत्याकांड जैसी वारदात को दिया अंजाम, महिला की हत्या कर किए 10 टुकड़े। राहुल गांधी के चीन से युद्ध वाले बयान पर बीजेपी का पलटवार, कहे है नेहरू का भारत नहीं। भारतीय सिरप में कोई कमी नहीं, डब्ल्यूएचओ के बयान से दुनिया में खराब हुई भारत की छवि, ड्रग कंट्रोलर। राजस्थान सरकार के 4 साल हुए पूरे, सीएम अशोक गहलोत बोले जनता से जो वादे किए थे वो निभाए, प्रदेश में नहीं एंटी इनकम्बेंसी। अमेरिका के वर्जीनिया में टिकटॉक पर बैन, चीनी ऐप को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया गया खतरा।
ऑनलाइन शॉपिंग हुई आसान, प्रोडक्ट सस्ता होते ही अलर्ट भेजेगा गूगल क्रोम। सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली बड़ी राहत, वायनाड लोकसभा क्षेत्र से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका हुई खारिज। सुप्रीम कोर्ट में 19 दिसंबर से रहेगा 2 हफ्ते का शीतकालीन अवकाश, इस दौरान बंद रहेगा काम। पंजाब में 2 साल में 24.50% बढ़ा जीएसटी राजस्व, नवंबर में सरकार ने कमाए 1412.15 करोड़ रुपए। कफ सिरप से बच्चों की मौत मामले में अपनी रिपोर्ट पर अड़ा WHO, DCGI ने फैसले पर उठाए थे सवाल। नुपुर शर्मा का समर्थन किया इसलिए की गई हत्या, महाराष्ट्र के अमरावती मर्डर केस पर NIA ने दाखिल किया आरोप पत्र। बिहार में शराब पर बने कानून की पोल खोलती रिपोर्ट, 2016 से अब तक सिर्फ 1% आरोपी दोषी करार। बिल्किस बानो की पुनर्विचार याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने किया खारिज, 11 दोषियों की रिहाई को दी थी चुनौती। सेना पर राहुल गांधी के बयान को लेकर बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा भी बरसे, बोले चीनी भाषा बोलते हैं कांग्रेस नेता। चीन के प्यार में राहुल गांधी ने पार की हदें, सेना से इतनी नफरत कैसे, बोले असम के CM बीजेपी हुई हमलावर। राजस्थान में CM फेज को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का बड़ा बयान, कहा पार्टी का फैसला होगा सर्वमान्य, हम कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। पाक के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के बयान पर बोले अजमेर दरगाह के मौलवी पाकिस्तान से बेहतर स्थिति में भारतीय मुसलमान। अगला श्रीलंका बनने की कगार पर खड़ा इजराइल, महंगाई ने तोड़ा 14 वर्षों का रिकॉर्ड। केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल पर सुझाव देने की बढ़ाई तारीख, अब 2 जनवरी तक दे सकेंगे फीडबैक। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया संकेत, कहा सार्वजनिक खर्च के जरिए वृद्धि को बढ़ावा देने पर केंद्रित होगा बजट। बंगाल में गृह मंत्री अमित शाह के सामने CM ममता बनर्जी ने BSF की सक्रियता पर उठाए सवाल, सीमा सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर की चर्चा। सरकारी नौकरियों में थर्ड जेंडर समुदाय को मिले आरक्षण, देश की पहली ट्रांसजेंडर जज जोईता मंडल ने सरकार से की मांग। गलवान हो या तवांग, भारत की सेनाओं ने शौर्य और पराक्रम का दिया परिचय, फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। ब्लाइंड T20 विश्व कप में भारत लगातार तीसरी बार बना चैंपियन, फाइनल में बांग्लादेश को 120 रनों के बड़े अंतर से हराया। भारत को सबसे बड़ा खतरा चीन, बॉर्डर पर ड्रैगन के साथ विवाद पर बोले सीरियस जनरल अनिल चौहान। चीन में फिर तबाही मचा सकता है कोरोना, अगले साल तक हो सकती है 10 लाख लोगों की मौत, IHME के निदेशक क्रिस्टोफर ने की भविष्यवाणी। EWS छात्रों को नहीं मिल रहा एडमिशन, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा प्राइवेट स्कूल दे दाखिला, नहीं तो होगी कार्रवाई। शिंदे सरकार के खिलाफ मुंबई में महाविकास अघाड़ी ने किया विरोध प्रदर्शन, उद्धव ठाकरे और अजीत पवार हुए शामिल। नोएडा में पुराने वाहन चलाने वालों की बढ़ेगी टेंशन, पुलिस ने दिए कार्रवाई तेज करने के निर्देश। पंजाब के CM भगवंत मान का बड़ा बयान, कहा गैंगस्टर गोल्डी बरार से जुड़ी बातें टॉप सीक्रेट, सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में जल्द होगा इंसाफ। बिहार में नए आइडिया के साथ स्टार्टअप के लिए करे आवेदन, महिला उद्यमियों को मिलेगा 5% अधिक लाभ। भगवा रंग की बिकनी पहनकर भक्तों को जवाब दे बोले उदित राज, बागेश्वर धाम के शास्त्री ने दिलाई फिल्म ना देखने की सौगंध। बायजूस के CEO को NCPCR ने जारी किया नोटिस, लगे हैं गंभीर आरोप। एसिड अटैक पीड़िता को उत्तराखंड सरकार दे 35 लाख का मुआवजा, इलाज भी कराए, नैनीताल हाईकोर्ट ने दिया आदेश। गृह मंत्री बोले PM मोदी ने काशी तमिल संगम के जरिए सदियों बाद संस्कृतियों को जोड़ा। यूपी में जेब पर बढ़ेगा बोझ, प्राइवेट स्कूल 12% तक बढ़ाएंगे फीस, अगले शैक्षणिक सत्र से लागू होगा फैसला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। आम आदमी को बड़ी राहत, किसी सामान पर नहीं बढ़ा टैक्स, गुटखा पान मसाला भी नहीं होगा महंगा, जाने GST काउंसिल के फैसले। जी हां, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई GST काउंसिल की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए, इससे आम आदमी को राहत मिली है। वित्त मंत्री ने कहा कि GST परिषद की बैठक में किसी भी वस्तु पर कोई कर वृद्धि नहीं की गई है। इस बैठक में पान मसाला और गुटखा उत्पादों पर टैक्स बढ़ाने को लेकर कोई भी फैसला नहीं हो पाया। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि GST परिषद की मीटिंग में
समय की कमी के कारण तंबाकू और गुटखा पर कर लगाने पर चर्चा नहीं कर सकी। सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक में समय की कमी के कारण एजेंडे में शामिल 15 मुद्दे में से केवल 8 पर ही फैसला हो पाया। वहीं राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि जीएसटी परिषद में दालों के छिलके पर कर की दर को 5% से घटाकर शून्य करने का फैसला किया है। मल्होत्रा ने कहा कि इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर जीएसटी लगाने पर चर्चा नहीं की गई, क्योंकि मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा की अध्यक्षता वाले मंत्रियों के समूह ने इस मुद्दे पर कुछ दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। उन्होंने कहा कि परिषद ने जीएसटी कानून के अनुपालन में अनियमितता पर अभियोजन शुरू करने की सीमा को मौजूदा 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 करोड़ रुपए करने पर सहमति दी है। गलवान हो या तवांग, भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम का दिया परिचय। फिक्की के वार्षिक सम्मेलन में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक बार फिर चीनी घुसपैठ को लेकर निशाना साधा। रक्षा मंत्री ने कहा कि गलवान हो या तवांग, भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है। राजधानी दिल्ली में आयोजित फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 95वें वार्षिक सम्मेलन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि चाहे गलवान हो या तवांग हो, भारत की सेना ने जिस शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा, विदेश नीति, अर्थव्यवस्था, सरकार की उपलब्धि और उद्देश्य संबंधी अपनी बातें रखी। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 प्रण यानी 5 संकल्पों की बात कही, जिनमें विकसित भारत का निर्माण, गुलामी की हर सोच से मुक्ति, विरासत पर गर्व, एकता, एकजुटता और नागरिकों की ओर से कर्तव्य पालन की बातें शामिल है। राजनाथ सिंह ने कहा कि जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे तब भारत दुनिया की 9वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था और हमारी इकोनॉमी का आकार करीब $2 ट्रिलियन हुआ करता था। आज $3.5 ट्रिलियन के आकार के साथ भारत दुनिया में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। पिछले 8 वर्षों में पीएम मोदी के नेतृत्व में कई प्रक्रियात्मक और संरचनात्मक सुधार किए गए, जिसने भारत को विकास की राह में एक बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार किया है।